पुराने कस्बे के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें मरियम, उसकी बूढ़ी अम्मा और छोटा भाई अफ़ान रहते थे। मरियम कढ़ाई सिलाई का काम करती थी और यही उनके घर की रोजी रोटी थी। पूरे इलाके में उसकी कढ़ाई की मिसाल दी जाती थी। एक दिन हवेली की बेगम ने उसे खास काम दिया। मेरे बेटे की सगाई के लिए शेरवानी में चांदी का काम कर दो। काम नाजुक है, देर मत करना। मरियम 2 रातें जागकर काम करती रही। शेरवानी जब तैयार हुई तो आसपास की औरतें भी दंग रह गईं। लेकिन उसी रात हवेली से अचानक खबर आई कि हवेली के पिछवाड़े में बड़ा नाग दिखाई दिया है। वो किसी पर हमला करने ही वाला था। गांव में डर फैल गया। हवेली ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मरियम बेचैन थी। उसकी मेहनत की शेरवानी वहीं थी और उसकी मजदूरी भी। अगली सुबह वो हवेली पहुंची। दरबान ने डरी हुई आवाज में कहा, बेगम साहिबा, आज किसी को अंदर नहीं लेने का हुक्म है। रात को बहुत हंगामा हुआ है। लेकिन मरियम की मजबूरी देखकर दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। अंदर सन्नाटा फैला था। दीवारों पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी बड़े जीव ने रेंगते हुए बनाई हो। मरियम का दिल धड़कने लगा। बेगम साहिबा उतरती हुई आईं, आंखें सुर्ख, जैसे रात भर सोई न हो। तुम्हारी शेरवानी बहुत बेहतरीन बनी है, उन्होंने कहा, लेकिन मजदूरी बाद में दूंगी। अभी हवेली में और मुसीबतें खड़ी हैं। मरियम मायूस होकर लौट आई। घर पहुंची तो अम्मा खांसते खांसते थक चुकी थीं। दवाइयों के पैसे चाहिए थे। रात के सन्नाटे में दरवाजा खटखटाया गया। मरियम ने पूछा, कौन है? बाहर से धीमी टूटी सी आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूं, जख्मी हूं, थोड़ी पनाह चाहिए। मरियम ने दरवाजा खोला। सामने एक अजीब खूबसूरत नौजवान खड़ा था। गहरी काली आंखें, गोरा रंग, शरीर पर गहरे जख्म, जैसे कई लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा हो। वो अंदर गिर पड़ा। मरियम ने डरते हुए कहा, आपका पीछा किसने किया? नौजवान ने सिर उठाकर कहा, जो मेरी मौत चाहते हैं, लेकिन मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मरियम ने उसका इलाज किया, खाना दिया और अम्मा से छुपाकर उसे कमरे के कोने में सुला दिया। सुबह जब मरियम उठी, वो नौजवान गायब था। सहन में जमीन पर चांदी जैसी चमक वाले अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई रेप्टाइल चला हो, मगर किसी साधारण सांप से बहुत बड़े। अम्मा ने देखकर कहा, ये इंसान के नहीं, किसी और ही चीज के निशान हैं। मरियम के दिल में डर बैठ गया, मगर उसने इसे वहम मानकर अनदेखा कर दिया। अगली रात फिर वही आवाज, मरियम, दरवाजा खोलो। वो वही नौजवान था। इस बार उसके घाव लगभग ठीक थे। तुम इतने जख्मी होकर भी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, जब इंसान नहीं होता तो इलाज भी इंसानों जैसा नहीं होता। मरियम का दिल दहल गया। क्या मतलब? वो चुप रहा, बस उसे घूरता रहा, जैसे उसे बहुत पहले से जानता हो। अगली सुबह कस्बे में खबर फैल गई, हवेली का नौजवान बेटा अचानक बेहोश मिला है। उसके शरीर पर नाग के काटने जैसे निशान हैं। बेगम रो रो कर पागल हो रही थी। उन्होंने पूरे गांव के सपेरों को बुला लिया और उसी रात सपेरे ने चिल्लाकर कहा, यह काम आम नाग का नहीं, ये चिच्छाधारी है। गांव में खौफ फैल गया। रात को वो फिर मरियम के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें इस बार हिरन जैसी नहीं, बल्कि सांप की तरह चमक रही थीं। मरियम डर कर पीछे हट गई। तुम इंसान नहीं हो? नौजवान ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले हवेली वालों ने मेरे माँ बाप, इच्छाधारी नाग और नागिन को मार डाला था। मैं उस नागिन का बच्चा था। मरियम का शरीर सुन्न हो गया। वो मुझे बच्चा समझ के मार नहीं पाए। आज मैं लौटा हूं बदले के लिए। उसकी आवाज रूखी हो गई। और अब मेरा काम पूरा हो गया है। मैं यहां से जा रहा हूं। मरियम की आंखें भर आईं। क्या तुम कभी वापस आओगे? वो पास आया। उसकी आंखें फिर इंसानों जैसी हो गईं। अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम्हारे पास हमेशा रहता, लेकिन मेरी दुनिया और है मरियम। आखिरी बात, वो झुककर बोला, जब पहली बार तुमने मेरे ख्वाबों पर पट्टी बांधी थी, मैंने उसी पल तुम्हें अपनी रूह में कैसी अजीब सी राहत देता देखा था।
तुम्हारी दया इंसानों में कम मिलती है। मरियम के बढ़ते आंसू उसने अपनी उंगली से पूंछे और अगले ही पल वो हवा की तरह गायब हो गया। सहन में वही चांदी जैसे निशान चमकते रह गए। सुबह खबर फैल गई कि हवेली का हर बड़ा आदमी रहस्यमय तरीके से बीमार हो गया है, जैसे किसी ने उसकी ताकत निकाल ली हो। लेकिन मरियम के घर के पास रात भर एक भी सांप नहीं देखा गया। मरियम अक्सर रात को सहन में जा बैठती और सोचती, क्या कभी वो लौटेगा? सहन की मिट्टी में कभी कभी एक चमकदार लंबा सा निशान नजर आ जाता था और मरियम हल्की मुस्कान से कहती, हाँ, वो यही था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।